मौजूदा वक्त में कई ऐसी छोटी बड़ी बीमारियां हैं जिनके होने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमने क्या गलत कर दिया जो ये रोग हमें लग गया। हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, दिल की बीमारी तो अब आम हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम बात करेंगे खराब होती जा रही लाइफस्टाइल की और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की। आज हमने लाइफस्टाइल के विषय को इसीलिए चुना क्योंकि केरल राज्य से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके नतीजे बेहद डराने वाले हैं। केरल में करीब 80 लाख लोगों की लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की जांच की गई और उनमें से करीब 20% हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के शिकार पाए गए हैं। खुद केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने यह जानकारी साझा की है। इन 80 लाख लोगों में से 5 लाख से ज्यादा लोगों को कैंसर की आशंका होने की वजह से रेफर किया गया था। अपने गेस्ट पैनल से आज लाइफस्टाइल पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कहाँ हो रही है लाइफस्टाइल में गड़बड़, खान पान का लाइफस्टाइल पर असर क्या है, योग एक्सरसाइज से सब ठीक क्या हो जाएगा। इतना ही नहीं, आनुवांशिक बीमारियों का लाइफस्टाइल से आखिर कनेक्शन क्या है। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ एक बेहद खास गेस्ट पैनल भी जुड़ गया है। नीलम सिंह, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट, लवली सिंह, योगा गुरु, मेघा सिंगल, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, डॉक्टर बेहजाद भंडारी, इंटरनेशनल मेडिसिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में और एक एक करके हम समझेंगे कि जो रिपोर्ट में आया है उसकी बारीकियां तो क्या है, लेकिन उसके अलावा हम अगर इसको जनरली एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के तौर पे देखना चाहे तो ये कितनी वैलिड है। चलिए, लाइफस्टाइल की बात हो रही है तो लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से ही पूछना बनता है। नीलम, आप ही के पास आऊँगी सबसे पहले। ऐसी क्या गड़बड़ी हो रही है हमारी लाइफस्टाइल में जिसके चलते इस तरह की भयानक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं लोग और इस तरह शिकार हो रहे हैं कि आम बात हो गई है हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज होना, माइग्रेन होना। क्या गड़बड़ है लाइफस्टाइल में? कविता, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हम लोगों में आ रही हैं। तो एक तो पोस्ट कोरोना और कोरोना से पहले भी ये देखा गया था कि जितना ही हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटी जितनी कम होती जा रही है, जितना ज्यादा हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जंक फूड पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और आपस में लोगों का बातचीत करना, कनेक्शन, इंटरैक्शन जितना कम होता जा रहा है, इतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है स्ट्रेस लेवल हम लोगों की लाइफ में, जिसमें लोगों को डिप्रेशन की ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन बढ़ता जा रहा है और कैंसर भी एक डिजीज है जो उसकी वजह से हो रही है। हाइपरटेंशन, माइग्रेन, स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ही आ रही हैं जो बहुत ज्यादा अब बढ़ने लग गया है। अगर हम लोग देखें तो 1990s तक भी इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन 1990s के बाद और पिछले 10 सालों में इस तरीके की लाइफस्टाइल डिजीजेस में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है, बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। डायबिटीज एक बहुत मेजर बीमारी है जिसकी जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आती जा रही है। ओबेसिटी, डायबिटीज, स्ट्रोक्स, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां एक एक करके सब लाइफस्टाइल डिजीज में काउंट होती हैं जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ही आ रही हैं। ऑलराइट, तो चलिए, कहीं ना कहीं अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना और अपनी हेल्दी हैबिट्स को ख़त्म कर देना, ये एक बहुत बड़ी वजह सामने आती हुई दिखाई तो दे रही है। लेकिन डॉक्टर बेहजाद भंडारी, अब ये बताएं हमें कि लाइफस्टाइल सभी की बहुत हेक्टिक होती जा रही है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। अब हम पुरानी तरह के ज़माने में रहते नहीं हैं जहाँ पर आपकी एक फिक्स टाइमिंग की आवर होती थी, आप आराम से घर जाते थे, एक वर्क लाइफ बैलेंस होता था जिसकी आज सबको ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप आजकल सोशल मीडिया पे जाइए, कोई भी पोस्ट खोलिए तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इस तरह का ज्ञान मिल ही रहा होता है कि कैसे एक बैलेंस लाइफ आपको जीनी चाहिए। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल हेक्टिक हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग दवाइयां भी उतनी ज़्यादा खा रहे हैं, भले ही बीमारियों के लिए खा रहे हो, लेकिन कोई नींद आने की दवाई खा रहा है, कोई डिप्रेशन से जुड़ी दवाई खा रहा है, कोई स्ट्रेस लेवल करने की दवाई खा रहा है,
कोई अगर खाना ठीक से नहीं खा रहा है तो उनकी आयरन की डोजेस वो बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कॉम्पनसेट कर देंगी जो भी लेवल्स उनके बॉडी में सही नहीं है, डेफिशिएंसी ना हो जाए। ये सब हमें किस ओर लेके जा रहा है? बिकॉज देखिए हम ये सब बहुत ही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम हर चीज़ में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को ढूंढते हैं। वहाँ पे लोग जो हैं अपने खाने को रिप्लेस कर रहे हैं अगर प्रोटीन शेक से, तो हम भी यहाँ पर वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खाना खाने का टाइम नहीं है और काफ़ी हद तक लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी चाहते हैं, फिजिक चाहते हैं। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड होना एक तरह से ठीक है, लेकिन सही चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस होना वो बहुत ज़रूरी है। किस तरह से ये जो लाइफस्टाइल का ये हिस्सा जो मैंने आपको अभी पूछा है ये इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है, समय बदल चुका है। बेसिकली जो बच्चे नीचे खेलने जाते थे शाम को स्कूल के बाद, जो दूसरे बच्चों को गार्डन में मिलते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, कोविड के बाद और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बाद लोग ज्यादातर टाइम इंडोर्स ही स्पेंड किए जा रहे हैं। हम जब बच्चों को बोलते हैं, पेरेंट्स को बोलते थे कि स्क्रीन टाइम हमें कम करना चाहिए, कम से कम स्क्रीन टाइम देना चाहिए बच्चों को। कोविड आया और उसके बाद सभी क्लासेस, सभी चीजें ऑनलाइन होगी, सभी बच्चे घर पे बैठे रहे और उससे वो एक ट्रेंड सेट हो गया। खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर आने लगा, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा और इससे जैसे कि ऑलरेडी बोला गया है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ती गई, जिसके कारण लाइफस्टाइल पे काफी असर पड़ा गया है। दूसरी एक चीज, हमारी जो बढ़ती हुई संख्या है उसके कारण जो कंपटीशन है वो काफी स्ट्रेस देता है बच्चों को, बड़ों को, सबको। और यहाँ तक कि जो शिक्षक है और स्कूल्स है, हेल्थ पे ध्यान देने से ज्यादा वो मार्क्स पे ध्यान दे रहे हैं, स्टडीज पे ध्यान दे रहे हैं। कौन कितना ज्यादा ला रहा है, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन कहाँ एडमिशन ले रहा है। बाजू वाले पड़ोस का लड़का वहां पे एडमिशन ले रहा है, हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये सब चीजें बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ क्रिएट कर रही है, जिसके कारण ये जो गैर संक्रामक जो डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिजीजेज है वो काफी बढ़ गए हैं। ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और काफी सारे केसेस जो पहले हार्डली थे, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये लास्ट कुछ सालों में काफी बढ़ गया है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। लोगों का लगता है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लेके हम लोग सपोज सप्लीमेंट्स लेंगे, प्रोटीन शेक्स लेंगे, तो हम अपना टाइम बचा के हम न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी गलत बात है। ये चीजें सप्लीमेंट्स बोलते हैं, सप्लीमेंट का मतलब जो अपना नॉर्मल खाने को सप्लीमेंट करे या ऐड करे, रिप्लेस नहीं करे। नॉर्मल पौष्टिक खाना रिप्लेस नहीं हो सकता है, वो नॉर्मली इंसान को खाना चाहिए। ये चीजें जस्ट ऐड करती है या मदद करती है आपको एक्स्ट्रा एक स्टेप देने के लिए। ऐसे ही लाइफस्टाइल डिजीजेस जो बढ़ते आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, वो ना कि सिर्फ बच्चों में है, बड़ों में भी है। और जो डिजीजेस जैसे कि डिप्रेशन, एस्थमा और ये जो काफी बड़े बच्चों में देखा करते थे, हम लोग अभी छोटे छोटे बच्चों में भी देख रहे हैं। और इसका कारण यही है, लाइफस्टाइल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, बढ़ता हुआ प्रदूषण और बहुत सारी चीजें। ऑलराइट, मेरे ख्याल से ये सारी बातें हमेशा हर पैनल में होती हैं और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं कर पाता है। क्योंकि एक बात होती है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और एक दूसरी बात होती है कि उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सुलझाने में कदम बढ़ाना और उसके लिए एक रणनीति तैयार करना। तो मेघा, अब हमें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, लेकिन अगर मैं चलिए, शायद मेघा मेरे साथ है नहीं, नीलम आप ही के पास आऊँगी मैं। अब एक एक करके हम डाइसेक्ट करते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनकी हमने चर्चा की है, उनके लिए, उन्हें कम करने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए। स्ट्रेस मेरे ख्याल से एक ऐसा ट्रिगर है जो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना शुरू करता है। तो सबसे पहले तो इसे अपनी ज़िंदगी से कम करना होगा, कैसे किया जाए? देखिए कविता, हम सब जानते हैं कि हम लोगों को ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, हम सब लोगों को पता है, लेकिन जो एक हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए, इन सब के बारे में पता होना और उसके ऊपर अमल करना, वो शायद अभी भी बहुत ज़्यादा मिसिंग है सब लोगों में से। तो यानी हेल्थ लिटरेसी एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता है इस समय की, जबकि सब लोगों को अपने हेल्थ के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और ये इस वजह से हैं, तो हम लोग उनको दूर किस तरीके से करें। तो जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लिए जैसे डॉक्टर अभी बोल रहे थे कि
कोई मेरे ऊपर वाला या मेरे बगल वाला किस कॉलेज में एडमिशन लेगा या किस तरीके से वो कहाँ पर कंपटीशन में किस में जा रहा है, हम लोगों ने अपनी लाइफ को खुद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो हमें सबसे पहले अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना होगा। बैक टू बेसिक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा लागू होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जमाने में सब चीज हुआ करती थी, सब लोग बहुत शांति से अपनी जिंदगी में सब चीजों को डिस्कस करके कायदे से एक साथ बैठ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते थे, वो करना जरूरी है। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप बच्चों के साथ रखेंगे या अपनी लाइफ में अपने साथ रखेंगे, अपने करियर के ऊपर, उसी तरीके से प्रॉब्लम्स आपके दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे कि स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा अब पोस्ट कोरोना हम लोग बहुत ज्यादा विटनेस कर रहे हैं स्ट्रोक्स के केसेस को। हमारा फास्ट फूड कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम लोगों की ये सारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अनहेल्दी डाइट ट्रेंड्स, जो हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, इन सब से हमें अपने आप को दूर करना होगा, तभी हम लोग इन लाइफस्टाइल डिजीजेस को कुछ हद तक प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक एम्स की एक स्टडी है जो ये बताती है कि करीब 80% जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ये सब हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करें। एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, एक बहुत बढ़िया हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल अगर हम लोग रखते हैं विद एक्सरसाइज, जॉगिंग, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, सिस्टमैटिक तरीके से डिसिप्लिन वे में अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग 80% इन सारी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट, और हमारे साथ लवली सिंह भी जुड़ गई हैं, योगा गुरु, जो मेरे ख्याल से एक एक करके जो लाइफस्टाइल डिजीज़ की हमने बात की है, उनसे कैसे उनका सामना किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, उस पर हमें योग आसन भी बताएंगी। तो लवली, स्ट्रेस से जुड़ी बात हो रही है, स्ट्रेस कम करने के लिए योग किस तरह से हमारी सहायता कर सकता है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता कि आपने मौका दिया मुझे इस डिस्कशन का पार्ट बनने का। जो स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं या लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल है ये समझना कि इसको लाइफस्टाइल चेंज से ही रेक्टिफाई किया जा सकता है और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जब आप सोचते हैं इस बारे में तो कई सारी चीजें दिमाग में आती हैं, क्योंकि आपको खाने को चेंज करना होगा, आपका मूवमेंट चेंज करना है, काफी सारी चीजें हैं। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चीजें आप अपनी लाइफस्टाइल में लाएं और क्या चीज ना लाएं। उस कंफ्यूजन की वजह से आप जो है चीजें पोस्टपोन करते रहते हैं, कल से करेंगे, नेक्स्ट मंथ से करेंगे। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ये देखें कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। जो बेसिकली जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, जो बेसिक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। जब आप लंबा एक जगह पे बैठते हैं तो आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाइन एक सोर्स है हमारे हर बॉडी पार्ट को ब्लड पहुंचाने में। तो जब आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, आपके नेक में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर आपके ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है कम हो जाता है, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आपको बैठने में डिस्कम्फर्ट होगा। फिर धीरे धीरे आपका पोस्चर चेंज होगा। जैसे जैसे आपका पोस्चर चेंज होता जाता है, आप जो है वो ब्रीथ शैलो हो जाती है। नहीं तो आपको कोशिश करना है जितना स्ट्रेट बैठे, लंग्स को ओपन रखें। जब भी मौका मिले आप लंबी ब्रीदिंग ले, एटलीस्ट इतनी चीजें हम कर सकते हैं। कुछ कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करना बहुत जरूरी है। जैसे आप मॉर्निंग में उठ के थोड़ा 5 मिनट जरूर मेडिटेट करें, ध्यान करें। और ये मेडिटेशन कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीजें हो सकती है। जैसे आप अपनी डे प्लान करें, जैसे आज अगर आपका सपोज डे बहुत लाइट होने वाला है, तो आप ऑलरेडी प्लान कर लें, इस टाइम पे मुझे वर्कआउट के लिए जाना है, या इस टाइम पे घर पे मैं करूंगा, या जो भी है। अगर पहले से ही प्लान रहता है तो योर माइंड इज ऑलरेडी रेडी फॉर इट। उसके बाद आपको मील जो है, आपको मील स्किप नहीं करना है, घर का बना हुआ कोशिश करना है, फ्रेश खाएं, पोर्शन कंट्रोल रखें। कई बार ऐसा होता है हमने मील में गैप कर दिया और अचानक आपको ज्यादा भूख लगती है, आप ज्यादा खा लेते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। नींद जो है एक और फैक्टर है जो आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत बढ़ाता है। तो ये बहुत अपने नींद का ट्रैक रखें कि कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्लीप तो जरूर होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से अपना टाइमिंग एडजस्ट कीजिए। मैं आप कुछ आसन बताने जा रही हूँ जो आप अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप ये चीजें बहुत आसानी से किसी भी आउटफिट में कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको पीछे की तरफ हाथों को इंटरलॉक करना है, इस तरीके से इंटरलॉक करके, और लंग्स को ओपन करना है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लंग्स को ओपन करें, ऊपर की तरफ देखेंगे और यहाँ पे कुछ ब्रेथ आप लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पोजीशन में आपकी लंग्स ओपन है, तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। आपका जो पोस्चर है ऑटोमेटिक, आपने देखा मैं ऐसी बैठी हुई थी, इंटरलॉक करते ही आपका पोस्चर सही हो जाता है। ऊपर देखने की वजह से जो भी नेक रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको नेक पेन में बहुत रिलीफ होगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप खड़े हैं तो भी कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठे हैं तो भी कर सकते हैं। तो एक ये है। दूसरा जो है सिंपल, आपने यूं एल्बोज को पकड़ा है और इसको सर के पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, और कोशिश करेंगे जितना पीछे ले जा सके, और वहां पे 5 से 10 सेकेंड यहाँ पे होल्ड करेंगे। इस पोजीशन में भी आप देखिए स्पाइन ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ ब्रेथ लेंगे। जब आप ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं कॉन्शियस होके, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। फिर एक सिंपल है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और ये सेफेस्ट प्राणायाम है जो कोई भी किसी भी एज का, आपको ब्लड प्रेशर इश्यू है तो भी, आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, किसी भी एज ग्रुप के कर सकते हैं। मैं एक बार करके दिखाती हूँ, वैसे तो हम सबको पता है। आपको एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करना होता है और दूसरे से एक्सहेल करना होता है। फिर वापस उसी नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। अब ये जानना बहुत जरूरी है, जब आप किसी भी चीज के बेनिफिट को जानते हैं तो उसको करने में और मजा आता है। अनुलोम विलोम ये किसी भी बीमारी के लिए, कोई भी डिजीज हो, बहुत हेल्प करता है। ये आपके राइट और लेफ्ट साइड को बैलेंस करता है। इसके इम्बैलेंस की वजह से पूरे लाइफस्टाइल इश्यूज हो रहे हैं। आपको जब रात में नींद आनी चाहिए तो आपको नींद नहीं आती है। जब मॉर्निंग उठ के आपको वर्क पे जाना है, आपको फ्रेश फील होना चाहिए, आप फ्रेश फील नहीं करते हैं। बिल्कुल। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हमारा जो है ना, बैलेंस नहीं हो रहा है। चलिए, मैं आपके पास आऊंगी और भी जी। आसन लेने के लिए। अब मेघना सिंगल भी मेरे साथ शायद अब जुड़ चुकी हैं। मेघना, आपको मेरी आवाज आ रही होगी, आपसे सवाल नहीं कर पाई मैं। बिल्कुल, तो योगासन तो हम आगे भी करेंगे, और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए नीलम ने हमें बताया, और डॉक्टर बेहजाद भी ने बताया कि किस तरह से हमें ध्यान रखना है। एक चीज़ जो समझनी है, बहुत लोगों को ये बात एहसास ही नहीं होता इसका कि उनकी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ी है। कई बार हम अपने जीने में इतने मशगूल हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हमें ये तब पता चलता है जब आपके पास जो आप कोई रिपोर्ट निकाल रहे हैं, आपकी हेल्थ रिपोर्ट, उसमें कोई गड़बड़ी आती है, तब पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। हाउ डू यू रेक्टिफाई कि मेरे लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, बिना किसी सिम्टम के? गर्दन दर्द हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, भूख नहीं टाइम पे लग रही है, ये सब चीज़ों के बगैर ही मुझे कैसे इस बात का संज्ञान हो? See, you need to understand, कविता, हम लोगों ने डिजीज को ना बहुत बड़ा बना दिया है। We need to understand disease simply means dis-ease in our body. मतलब कुछ डिस्कम्फर्ट है मेरी बॉडी में। So that clearly indicates if something is there, your body is trying to communicate something to you. पर हम क्या करते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं। So हमें नजरअंदाज नहीं करना। Like we were talking about stress, we were talking about depression. These are just a state of mind. Depression is just a state of mind. That means हमारे chemicals में कुछ लोचा है. If we talk about in a simple language, so हमें अपने emotions को, and how does that happen? With emotional imbalances. Emotional imbalances क्यों होते हैं? Because some stories playing in our head. And the stories कहाँ से आती है? Because हमारे कहीं ना कहीं पीछे हमारी environmental conditioning से, हमारी childhood conditioning से, and when we talk about these conditionings, होता क्या है, we go into the criteria should be and could be. हम रिप्लेस करते हैं with could be, because हम जब हर सिचुएशन में या कहीं भी हम should be लगाते हैं, it means मेरे तरीके से ऐसा होना चाहिए। And when हमारे तरीके से कुछ भी चीज नहीं होती, we get into a state of not feeling happy, not feeling sad, feeling more angry because situations are not according to us. So these are the ways हमारा human brain जो है ना, हम उस it's a self stimulator.
ह्यूमन ब्रेन हमारे अंदर है. इफ यू स्टिमुलेट राइट केमिकल्स विद राइट इमोशंस, these disease will never occur. And as we say, your roots create your fruits. तो अगर हम उसके deep root cause में जाएंगे, why I am feeling certain way in my life, we will really reach to the deep root of the disease. And definitely I'll not negate that, medicine doesn't help. Medicines is a way of taking a relief from that particular disease. But as a lifestyle coach and a therapist also, we go to the deep root. बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड में, अर्ली इयर्स में ट्रॉमास होते हैं, एंड जब तक हम उन डीप रूट कॉजेस को एड्रेस नहीं करेंगे, लाइक राइटली सेड बाय मिस सिंह दैट यू नीड टू ऐड मोर डीप ब्रीदिंग. बिकॉज जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, आवर ब्रेन टेंड्स टू गेट मोर ऑक्सीजन, एंड जब हम अपने ब्रेन को ऑक्सीजनेट करते हैं, वी हैव अ चॉइस, एंड हमें अवेयरनेस होती है व्हाट आर वी डूइंग, एंड थ्रू अवेयरनेस वी कैन मेक राइट चॉइसेस in the situations, and then through right choices we can go ahead. Okay, we have the power, we don't go in a blame game, or we don't go in a fight flight modes, things like that. So coming back to what Neelam ji said, what doctor said, I would rightly address to it, like any discomfort in our body, please go within, check what is there. So when somebody comes to me, we go for a one-on-one session, but that's totally an objective based. To go deep root levels, we have like 1-year program in which we marry spirituality with science to understand more. I understand like YouTube पे बहुत ज्ञान available है, पर वो कितने दिन रहता है वो ज्ञान? I think hardly 7 days, 5 days. इन सब के साथ साथ नहीं, बिल्कुल सही मेघा, बिल्कुल सही मेघा. इस सब के साथ साथ डॉक्टर भंडारी, एक ये भी चीज़ ज़रूरी है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है लगातार अपने हेल्थ चेकअप कराते रहना. भले ही आप बहुत ही व्यस्त लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन 6 महीने में एक बार ही सही, लेकिन कम से कम अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराना चाहिए. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनकी आपकी टेस्टिंग करवा देनी चाहिए, ज़रा हमको गाइड कीजिए. जी, देखो, बेसिकली एक सीबीसी या एक ब्लड काउंट, एक चेस्ट एक्सरे, एक ब्लड शुगर, एक HbA1c जो हम लॉन्ग टर्म शुगर मॉनिटरिंग के लिए करते हैं. क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग अपना एक ब्लड शुगर का एक रीडिंग देखते हैं और उसके नॉर्मल या अबनॉर्मल होने से कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है. लेकिन जो HbA1c जो बोलते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म मार्कर है एक शुगर का, उससे पता चलता है कि 2-3 महीनों के अंतर में आपका शुगर कंट्रोल कैसे रहा है. फिर अपना विटामिन डी लेवल्स, विटामिन B12 लेवल्स, अपने लिवर फंक्शंस, रीनल फंक्शंस, ऐसे जस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यू थिंग्स है जो हम लोग को एटलीस्ट एनुअली एक बार चेक करना चाहिए. इससे क्या होता है कि हमें एक थोड़ा अंदाज आता है कि हमारी बॉडी कहाँ पे है, किस स्थिति पे है. क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि किसी को ध्यान ही नहीं जाता है कि वजन बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, नींद बराबर से लग रही है, नहीं लग रही है. और इन सब चीजों के लिए सोल्यूशन, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना चाहिए. अगर अभी कोई बोलेगा कि मुझे कोई हर हफ्ता, हर दिन बस सैलेड्स खाने हैं, या मुझे स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद करना चाहिए, तो दिस इज, मतलब ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कभी फॉलो नहीं होने वाली है और चीजें बस बिगड़ने वाली है. अगर इसका कुछ सोल्यूशन चाहिए तो हमें कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस. हर एक चीज में एक बैलेंस रखना चाहिए. जैसे कि खाने में जंक फूड सब खाते हैं, प्रैक्टिकल बनो, सब खाते, बच्चे खाते, बड़े खाते, सब खाते, लेकिन हफ्ते के 7 दिन में से 1 या 2 दिन खाओ और बाकी सब दिन एटलीस्ट एक हेल्दी मील खाओ. वो इंपॉर्टेंट है. स्क्रीन टाइम सभी बच्चे देखते हैं, हम कितना भी बोले, हमारे खुद के बच्चे भी बहुत देखते हैं, लेकिन उसमें एक बैलेंस रहना चाहिए कि स्क्रीन टाइम थोड़ा होना चाहिए और बाकी टाइम मोर फिजिकल एक्टिविटीज, खेलना, गार्डन में जाना, एक्सरसाइज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग को आइडिया नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी के लिए नहीं होती, अपनी मेंटल हेल्थ को काफी इंप्रूव करती है. बहुत लोग जो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रहते हैं, वो बस बाहर वॉक के लिए जाए, एक्सरसाइज करे, उनका तुरंत मूड चेंज होता है ड्यू टू सर्टेन केमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर. तो वो लोगों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लाइफस्टाइल चीजों से लड़ने के लिए हमें प्रैक्टिकल अप्रोच एक रहना चाहिए, ना कि एक अनरियलिस्टिक अप्रोच जो कि बिल्कुल फॉलो नहीं होने वाला है. ये काफ़ी खूबसूरती से आपने बताया कि मॉडरेशन में आपको जीना चाहिए. और इसी के साथ चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में शिरकत करके हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए. लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद आपको जल्द ही बता देते हैं
कि टीमा स्वदेश टिप्स क्या हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव का संकल्प लें, नियम से वक्त पर खान पान करें और पूरी नींद लें, संतुलित पोषक भोजन करें, नमक चीनी पर कंट्रोल रखें, जंक फूड, सिगरेट, शराब जैसी चीज़ों से दूरी बनाएं, योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें, सामाजिक दायरा बढ़ाएं, तनाव से दूर रहें, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल न करें, किसी भी शारीरिक मानसिक परेशानी में एक्सपर्ट की सलाह लें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।